सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून जारी और सारी है। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान और मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो मैदान में होते हैं तो बल्लेबाजों की विकेट की गिल्लियां उड़ा देते हैं और जब माइक उनके पास आता है तो नाकदीन की खिल्लियां और हवाइयां दोनों ही उड़ा देते हैं। तनवीर अहमद साहब, साबिक क्रिकेटर, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से आप सर? अल्लाह का शुक्र। सर हमारी टीम तो बाहर हो गई, अब आराम से खेलेंगे? नहीं, आराम से नहीं खेलेंगे, फिर मतलब कम से कम उसके ऊपर बात जरूर करेंगे, बात करते रहेंगे कि अब आगे क्या करना होना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है, 100% कुछ नहीं होना। हमने अपनी एनर्जी लगानी है। फिर भी देखिए, हमने तो एनर्जी लगानी है, जाहिर सी बात है, टीवी ने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया हो तो एनर्जी तो लगानी है, पैसे कट लिए तो फिर तो एनर्जी होनी है। चलें नाजरीन, एनर्जी लगती रहेगी, पाकिस्तान की टीम की भी बात होती रहेगी और जो ब्रेकिंग न्यूज़ उससे रिलेटेड होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर जो कि साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब बनफ से नफीस। सवाल है आज का, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड किस प्लेयर का है? और चार ऑप्शंस, ए डेविड वार्नर, बी ग्लेन मैक्सवेल, सी मार्टिन गिप्टिल और डी A.B. डिविलियर्स। सही जवाब देने वाले को मिलेगा ये गिफ्ट हैम्पर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के मैचेस की। दोनों मैचेस बहुत ही खूब हुए। एक जो पहला मैच था युगांडा और न्यूजीलैंड का, वो इस वजह से खूब हुआ क्योंकि कल जैसे ऑस्ट्रेलिया खेला था उसी तरीके से जो है आज न्यूजीलैंड ने भी सोचा कि हम भी गोरे हैं भाई, कलर में तो सेम ही सेम है और आस पड़ोस भी लगता है, तो हम भी कुछ वैसा ही कर लेते हैं। तो ऐसा ही किया है कमाल। न्यूजीलैंड ने भी 40 रन के ऊपर युगांडा की पूरी टीम को आउट कर दिया और उसके बाद न्यूजीलैंड ने बनाए 41 रन, लेकिन 5.2 ओवर्स में और एक खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर, यानी अच्छा खेल गए, बहुत ही अच्छा खेल गए। रन रेट ऊपर हो गया है, उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड बाहर हो गया है सुपर 8 की दौड़ से। साउथ अफ्रीका और नेपाल का मैच जो है वो थोड़ा सा अटक गया था, उसकी मैच समरी भी हमारे पास है, आपकी स्क्रीन पर अभी दिखा देते हैं आपको। सिर्फ एक रन बाकी था लेकिन नेपाल नहीं बना सका क्योंकि 20 ओवर्स हो गए थे और आखिरी ओवर साउथ अफ्रीका ने अपने कौन थे, हारिस रऊफ को दिया था ना आखिरी ओवर। यूएसए की बात कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान यूएसए वाले में हारिस रऊफ था ना। हाँ बिल्कुल, 3 बॉलों पे 12 रन चाहिए थे। जी। तो आखिरी ओवर जो है वो साउथ अफ्रीका ने हारिस रऊफ को भी नहीं दिया, इस वजह से नेपाल जो है वो 1 रन से हार गया। अगर साउथ अफ्रीका के पास कोई हारिस रऊफ होता तो मैं कसम उठाने को तैयार हूं आज का मैच नेपाल जीता हुआ होता, लेकिन ऐसा टैलेंट सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है। क्यों तनवीर भाई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और बड़ा जबरदस्त ये मैच हुआ है। और देखिए, इसका मतलब ये है कि जो छोटी टीम्स मतलब इनएक्सपीरियंस टीम, उनकी इस वर्ल्ड कप में मुझे क्रिकेट जो उन्होंने खेली बड़ा इंप्रेस किया है भाई। कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, नेपाल हो गया, युगांडा हो गया। देखिए, युगांडा जो है वो भी अपने ये क्वालिफाइंग राउंड में काफी मैचेस वो जीती है। नमीबिया की टीम बड़ी जो है वो अच्छी आई है। ओमान अच्छा खेली थी, लेकिन एंड में मैचेस जब बड़ी टीमों से हुए तो वो थोड़ा सा। देखिए, इसका मतलब ये है कि इनके पास कुछ ना कुछ 1-2 बॉलर्स, 1-2 बैट्समैन ऐसे आ रहे हैं और ऐसी टीमों के पास अगर कोई ना कोई 1-2 बैट्समैन, 1-2 बॉलर आ जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नहीं, उनका कहीं ना कहीं काम चल रहा है, वर्किंग हो रही है। अब जिस तरह मैं नेपाल के मैच में आसिफ की बात करता हूँ, ठीक है, उन्होंने जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग की है, मुझे बड़ा हैरानगी हुई। कोई 30-31 रन चाहिए थे, कोई 38 या 39 बॉलों पे जब वो आउट हुए। नो डाउट क्रेडिट मैं देता हूँ शम्सी को जी, लेकिन शम्सी एक बहुत एक्सपीरियंस और ठीक ठाक किस्म का बॉलर है इनके मुकाबले में। ये टीम बहुत ही नहीं, वो तो बड़े बैट्समैनों को मुश्किल में डालता है, मतलब वो बहुत एक्सपीरियंस है। अगर वो इनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जो कि हमें सोचना भी चाहिए था, हाँ इनके खिलाफ तो करनी चाहिए थी, लेकिन आसिफ ने जिस तरह बैटिंग की, मुझे पूरा नाम आसिफ है, 42, ठीक है, 42 रन जो उन्होंने किए, 49, आई थिंक ये जो बैटिंग थी ये बहुत तगड़ी बैटिंग थी। क्यों? इतनी बड़ी जैनसन उनका बॉलर, उसके बाद नोकिया उनके पास, रबादा उनके पास, शम्सी उनके पास, इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ आप ये देखें कि वो लड़का क्या क्लास किस्म की शॉटें खेल रहा था, कवर्स पे भी उसने जो पुल मारे हैं इतने जबरदस्त किस्म के, उसने रोक के रखा मतलब है, बनाया है। अगर वो खड़ा रहता मैच जीत गए थे, ऐसा ही था। अगर लेकिन बात ये कि उसके आउट होने के बाद कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं था कि मतलब यानी वो कर सके। लेकिन
जितने प्लेयर्स भी उनके आउट हुए हैं नेपाल के, ठीक है, वो सारे प्लेयरों ने गलत शॉट्स खेले, क्योंकि उसकी वजह ये उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो ये सोच रहे थे कि जी हमने 115 पे इनको आउट किया है, हम जल्दी जल्दी से कर करा के, हालांकि सर्किल देखें बहुत अच्छा, कोई ज्यादा विकेट्स नहीं गिरी, एक आधी विकेट गिरी हो तो कोई ज्यादा विकेट्स नहीं थी, लेकिन उसके बाद उनका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में मार गया। अगर उनके पास एक्सपीरियंस होता या एक आध कोई अच्छा बैट्समैन होता तो मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका को आज उन्होंने मार दिया था। और साउथ अफ्रीका देखे बड़ा अपसेट हो जाता, बिल्कुल साउथ अफ्रीका मतलब फंसा हुआ है। उनकी तो T20 के हिसाब से मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बैटिंग लाइन, बहुत बड़ी बैटिंग, उनको मुश्किलात, लेकिन 115 पे ढेर कर दिया, ये भी बड़ी बात है। सारी बात है। बॉलिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी कर दी। नहीं, अभी आपने बैट्समैन का जिक्र किया तो मैं चाहूंगा बॉलर्स का भी देखिए साउथ अफ्रीका जो है, हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका अगर नेपाल के खिलाफ बैटिंग अच्छी करे समझ आती है, बॉलिंग अच्छी करे समझ आती है। नेपाल अगर बैटिंग अच्छी कर रही हो, बॉलिंग भी अच्छी कर रही है, तो फिर मतलब फिर तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये है कि नीचे से इनकी क्रिकेट बेहतर हो रही है, अच्छी होती जा रही है। तो जितनी इनएक्सपीरियंस टीम थी उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली। कोच का याद है आपको, इनके हेड कोच का, नेपाल के हेड कोच? हमने शुरू में जिक्र किया था, मेरे ख्याल में कोई नाम याद नहीं, कोई इतने नोन नहीं है, इतने नोन नहीं है कोई। मतलब ये लोग अपनी जान मार रहे हैं मैच के अंदर कि हमने निकालना है। अब देखिए 114 के ऊपर लेकर आ गए, ये विकेटें सेम गिरी हुई हैं, 7 ही गिरी थी साउथ अफ्रीका की, 7 विकेटें इनकी गिरी, और उन्हें तो मेरे ख्याल में इन्होंने 20 ओवर पूरे उन्होंने भी खेले, सिर्फ 1 रन आपकी बात आखिरी बॉल पे 2 रन शायद चाहिए थे, तो वो नहीं हुआ, वो 1 भाग गए थे, ऐसे नहीं हो गया तो इक्वल नहीं हो पाया। बहरहाल चले सुपर ओवर की तरफ भी मामला जाता हुआ दिख रहा था। युगांडा और न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड को आज इतने मतलब फन्ने खा बनने की क्या जरूरत थी? क्यों, मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो गए इसमें से? 100%। कल हम देखें कैसा खेलते हैं आयरलैंड के खिलाफ, बेहतरीन खेलेंगे। कल मुझे लग रहा है अबरार भी खेलेगा, आजम भी खेलेगा। देखिए न्यूजीलैंड के बाहर होने से अफसोस तो हुआ है, अफसोस तो बहुत अच्छी टीम के बाहर होने से अफसोस इस वजह से होता है क्योंकि आप जो उन प्लेयर्स की क्रिकेट देखना चाहते हैं वो आप मिस कर जाते हैं। सर टीम अच्छी है लेकिन डिजर्विंग नहीं है ना, जब परफॉर्म ही नहीं कर पाए तो डिजर्विंग नहीं हुए। नहीं ऐसा नहीं है, ये न्यूजीलैंड हार गई तो हम कह रहे हैं, लेकिन वो तो डिजर्विंग टीम है यार। सर मतलब वही कि टीम अच्छी है, हार गई, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो डिजर्व करता है ना। लेकिन उन न्यूजीलैंड से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो मतलब सुपर 8 से बाहर हार जाएगी वेस्ट इंडीज से भी। सुपर 8 से बाहर होना जो है वो मुझे नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज को ये हरा देगी। ऐसा ही है। अच्छा इंग्लैंड भी जो है वो घर जाते हुए दिख रहा है। हाँ, मैच अभी तक हुआ नहीं, एक मैच तो बारिश की नजर हो चुका है। देखिए इंग्लैंड का जो वो है ना, देखिए इंग्लैंड के सूरत हाल पता क्या है, अभी तक इंग्लैंड ने 3 मैचेस खेले हैं और 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट है। स्कॉटलैंड का कल मैच है ऑस्ट्रेलिया से जी, लेकिन स्कॉटलैंड ने 3 मैचेस खेले, उसके 5 पॉइंट है। यानी अगर इंग्लैंड का रन रेट देखे 3 पे चला गया, उनका 2 पे है। अगर इंग्लैंड का आज मैच नहीं होता, उनको 1 पॉइंट मिलता, बाहर हो जाएगा। स्कॉटलैंड के ऑलरेडी 5 पॉइंट है, अगर कल हारे या ऑस्ट्रेलिया हारे जीते तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। लेकिन इसके कभी इम्कान है क्योंकि फ्लोरिडा, अच्छा जो मियामी घुमाने लेके गए ना, एक चीज आपने एक और नोट की जो सोशल मीडिया में आजकल चल रहा है। कौन सा? ये पाकिस्तान का और जो यूएसए का मैच था, इसका क्या नाम इंडिया? नहीं पाकिस्तान का इससे पिछला मैच जो किससे था? अभी मेरे दिमाग से निकल गया। आयरलैंड से तो हुआ ही नहीं है ना सर, कनाडा जी। पाकिस्तान का जो मैच था वो जो बारिश की नज़र हो गया, उसमें वो बोला गया कि मतलब नहीं सॉरी यूएसए और कनाडा, सॉरी यूएसए और कनाडा का मैं भूल रहा हूँ, कल खेलेगा। यूएसए और कनाडा का जो मैच हुआ था जो बारिश की नज़र हो गया, जिसमें 5-5 ओवर की भी आई थी, ठीक है, उसमें कई बातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा कि यार ये जो है ग्राउंड सुखाया जा सकता था बहुत ज़्यादा, अगर जो स्क्वायर है वो बहुत ड्राई था तो उसके बाद जो ग्राउंड था वो क्यों इतना ज़्यादा वेट हो गया, एक दफ़ा बारिश रुक गई, उसके बाद मतलब आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये क्यों ऐसा कुछ हुआ। अगर किसी और ग्राउंड में देखे वहाँ मतलब ग्राउंड भी सुखा दिए गए, सब कुछ कर दिया गया, तो ये कुछ थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं। मेरी कता कलामी की माफी सर, वो यूएसए आयरलैंड का मैच था, यूएसए आयरलैंड का मैच, सॉरी वही कल जो हुआ है वो यूएसए। इतने मैचेस दिमाग में चल रहे होते हैं ना, कंफ्यूजन रहते हैं। यूएसए आयरलैंड था वो, जी बिल्कुल। अच्छा इसके ऊपर सोशल यूएसए कनाडा तो पहला मैच हुआ था, वो तो 194 वाला। अच्छा इसमें ग्राउंड सुखाने के ऊपर बड़ी मजे की बातें हो रही है कि जी कर्जे देने वाला जो है वो आपका ब्लोअर से सुखा रहा है और कर्जे लेने वाला हेलीकॉप्टर से सुखा रहा है ग्राउंड। तो ये एक आया है बराबर में कि यार ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, लेकिन मजे की बात यह है सर कि दोबारा बारिश शुरू हो गई थी, मैच इसलिए कैंसिल हुआ। मैच ड्राई पिच की वजह से या ग्राउंड की वजह से, वेट आउटफील्ड की वजह से तो डिले हो रहा था, लेकिन जब वो दोबारा आए हैं ना अंदर तो ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से दोबारा पिच को जो है कवर किया गया और फिर ये वर्डिक्ट आया कि जी अब मैच कैंसिल। देखिए वो तो चले दोबारा भी शुरू हो गई, लेकिन ये भी आईसीसी के ऊपर बातें उठ रही है ना कि भाई आपको पता नहीं था कि इस टाइम बारिश हो सकती है, इन दिनों में बारिश हो सकती है। सर फ्लोरिडा हर वक्त डूबा रहता है। आज के मैच का क्या हुआ इंडिया का? इंडिया का तो खैर वेस्ट इंडीज में था, लेकिन बारिश की नजर हो गया, बारिश की नजर वो भी गया।
इंग्लैंड फंसा हुआ है। इंग्लैंड फंसा हुआ है, ये भी तकरीबन बारिश की नजर हो रहा है। अब आप ये देखें कि और कल वाला भी बारिश की नजर अब आप ये देखें, मैं पाकिस्तान की साइड नहीं ले रहा, पाकिस्तान तो हर दफा इसी तरह करता है, आईसीसी के टूर्नामेंट मुश्किल में खेलता है, जीतता है, पॉइंट ये कैलकुलेटर लेके जाते हैं हम। लेकिन अगर नॉर्मल क्रिकेट होती, नॉर्मल वेदर होता, तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे चांसेस थे, बहुत अच्छे चांसेस थे, इतना कुछ बुरा करने के बावजूद भी। सर ये मैच यूएसए को मार दिया था, आयरलैंड और यूएसए का मैच हो जाता, ठीक है, अगर आयरलैंड हरा देता तो पाकिस्तान के पास मौका ही मौका था। मैं फिर वही बात बोलूंगा, लोग बोलेंगे अगर मगर की हम बातें करते, मौका। अब ये इंग्लैंड भी देखें इसी तरीके से बाहर हो जाएगा। सर आयरलैंड इसलिए हरा था क्योंकि आयरलैंड उस वक्त तक रेस में, आयरलैंड यूएसए को हराने की कोशिश करता, आयरलैंड पाकिस्तान को हराने की कोशिश करता, अच्छी बात है, क्योंकि वो भी 2 मैचेस जीत जाता, 4 पॉइंट लेके अपने रन रेट के ऊपर बहस करता। तो आयरलैंड ने तो जान मार देनी थी, इस वजह से होना ही होना था, लेकिन ये हो नहीं सका। और साबिक चेयरमैन जो पीसीबी के हैं, उन्होंने भी एक निजी चैनल के ऊपर जो है वो बयान दिया है कि जी आपने इनकी ट्रेनिंग तो करवा दी है खिलाड़ियों की, बड़ी खतरनाक मिलिट्री लेवल की, लेकिन ये इस ट्रेनिंग के लिए इनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये स्टार्स हैं ऑलरेडी, और इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अगर आप इनकी ट्रेनिंग करवाते तो शायद ये अच्छे चल जाते। उन्होंने कमर तोड़ने का जो है वो ये कहा है कि लफ्ज यूज किए कि जी आपने इतनी टफ ट्रेनिंग करा दी कि इनकी कमर तोड़ दी। मतलब वो जो नजम सेठी साहब के रिमार्क्स हैं, ये नजम सेठी, जी जी नजम सेठी साहब के बानी पीएसएल है कहा जाता है। देखिए मैंने जब ये ट्रेनिंग हुई थी ना, तो मैंने भी उस टाइम ये बात बोली थी कि ये जो ट्रेनिंग है, जो क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग है, वो क्रिकेट ग्राउंड में होनी चाहिए, उसी ग्राउंड में आप उनसे करवाएं, उधर ही ग्राउंड ट्रेनिंग करवाएं, जिम ट्रेनिंग करवाएं, सब कुछ करवाएं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जो पाकिस्तान के ट्रेनर्स हैं ना, जो अकेडमीज के ट्रेनर हैं, जी जी, अगर उनके पास से निकल के ट्रेनिंग किसी और के पास चली गई, इसका मतलब फिर आपकी ट्रेनिंग किसी काबिल नहीं है। नहीं सर, आपको मैं एक और मजे की बात बता दूं, मैंने ये बात इसलिए कोट की है क्योंकि मिसबाह-उल हक की कप्तानी में जब टीम यहाँ पर टेस्ट की मशाल लेकर आई थी, तब भी ट्रेनिंग जो है उन्होंने टफ की थी और उसके बाद टीम खड़ी हो गई थी अपनी जगह पे। पर कहने का मकसद ये है कि यहाँ खिलाड़ियों की कोताहियां शामिल हैं, इस ट्रेनिंग के बाद टफ होते हैं खिलाड़ी, और हमने देखा है होते नहीं, 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 ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो सर मिसबाह की टीम कैसे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए होता पता क्या है, देखिए अगर कुछ लोग इंडिविजुअली तौर पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं जी, उसके बाद अगर आप इनको टफ ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएं तो वो बर्दाश्त करते हैं, उनको इंजरीज के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप मिसबाह की कप्तानी की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम के आप प्लेयर्स देखें, वो इंडिविजुअली अपनी ट्रेनिंग करते थे और तगड़े थे सारे, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप ये ट्रेनिंग करवाई क्यों गई सर? टफ रखने के लिए। काकुल में ट्रेनिंग करवाई क्यों गई? टफ रखने के लिए इसलिए करवाई गई क्योंकि लड़कों की फिटनेस लेवल उनको सही नहीं लगती थी। वो कहते थे कि यार उस तरफ जाओ, तगड़ी ट्रेनिंग करो, ये तगड़ी करें, ठीक है। अब हुआ क्या, उसका रिएक्शन क्या आया, क्योंकि ऑफ सीजन में या अपने तौर पे लड़के ट्रेनिंग करते नहीं थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन आना शुरू होगा, आजम का घुटना गया, फलाने का ये गया, वो गया, ठीक है। अब आप अपने तौर पे क्यों नहीं करते? इतना पैसा आपको मिलता है, सब कुछ मिलता है, खाने पीने का आपको प्रॉब्लम नहीं। मिसाल के तौर पर जो मल्टीविटामिन्स, ठीक है, जो ये कैल्शियम की टैबलेट्स लोग यूज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब आपके पास पैसों का मसला नहीं है, आप इस किस्म की चीज़ें यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सारे देखिए प्रोटीन डाइट पे जा सकते हैं। देखिए प्रोटीन डाइट होती है, सब कुछ होता है। है। प्रोफेशनल में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है लड़के सोते नहीं होंगे टाइम पे, ना डाइट देख लो आप लड़कों की किस किस्म की है, ठीक है। मोबाइलों पे ज़्यादा लगते होंगे, सोशल मीडिया के ज़्यादा वो मज़े लेते होंगे, जिसकी वजह से ये फंसते हैं। उसके असरात नजर आ रहे हैं ना तनवीर भाई। पॉइंट टेबल पे जरा एक नजर डालें। पॉइंट टेबल हमारे पास रेडी हुआ है, जरा पॉइंट्स टेबल जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी टीमें क्या क्या कर रही हैं। हमें तो अपनी टीम का पता है ना क्या कर रहे हैं। जरा पॉइंट्स टेबल लगाइए। अब ये देखिए कि ये ग्रुप ए की सिचुएशन है इस वक्त। इंडिया के पास 7 पॉइंट हो चुके हैं क्योंकि आज का मैच भी चला गया। यूएसए जो है वो क्वालिफाई कर चुका है। हमारा ग्रुप तो जो है वो बढ़ गया है और पाकिस्तान देख लें सेकंड लास्ट आ चुका है। अब अगर कर आयरलैंड का मैच जीते हारे इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करेंगे कि जीत जाए, थोड़ी सी बची कुछ रह जाए। फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, जाहिर पड़ेगा, जाहिर सी बात है, टीम बाहर ही हो गई है। लेकिन बात यह है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस करें, परफॉर्मेंस अच्छी करें। अच्छा होगा क्या पता है जी, अगर हमारे लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी ना, किसी ने अच्छी बैटिंग, किसी बॉलिंग अच्छी कर दी, तो हमारे टीवी बैठे क्रिकेटर्स पता क्या बोले, ओ अब क्या फायदा, अब क्या फायदा, अब क्या फायदा, रन्स कर ली तो अब क्या फायदा। ये वही न्यूजीलैंड वाले मैच की जो अभी मैंने आपसे बात कही कि अब तुर्रम खान क्यों बन रहे हैं, अब क्या फायदा, मतलब किसी हाल में खुश नहीं है, किसी हाल में खुश नहीं है। ग्रुप बी लगाइएगा जरा, ग्रुप बी की क्या सिचुएशन है और सारे ग्रुप दिखा दें हमें जरा जल्दी जल्दी करके, क्योंकि हमें सिर्फ टॉप 2 और बॉटम 2 ही देखनी है।
लगाएं जी। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वालिफाई कर चुका है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान अभी मुकाबला जारी है, देखते हैं क्या होने जा रहा है। अगरचे आज का मैच चला गया तो एक बहुत बड़ी टीम इंग्लैंड सुपर 8 से बाहर हो जाएगी और ये लगभग उतना ही बड़ा जो है वो हमें झटका लगेगा जितना पाकिस्तान के मैं आपको बताऊं, जितनी हम बैटिंग की बात कर रहे थे ना, 90 रन बाबर आजम ने किए, 93 रन रिजवान ने किए। ये टोटल जो हमने 3 मैचेस खेले, ठीक है, वर्ल्ड कप में, बाकी देख लें जी जी, 90 और 93 यानी ये 180 83 जो है वो इन्हीं के। बाकी एक मैच में शादाब ने जो 40 रन 40 किए, ठीक है। बस ये 3 खिलाड़ियों ने जो है वो टोटल ग्रैंड टोटल कर दिया हमारा। एक मैच में मतलब एक मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, एक मैच में शादाब ने 4 रन किए हैं। तो मतलब किसी ने कुछ भी नहीं किया है। ये सब यही दो जितने भी थोड़े बहुत किए दोनों नहीं किए। तो ये तो नजर आ रहा है ना सर, या तो बाबर खेलेगा रिजवान खेलेगा, जिस दिन दोनों नहीं खेलेंगे उस दिन घर पे बैठ के खो-खो खेलेंगे। अच्छा एक बात मैं और बहुत सुन रहा हूँ, क्या? इफ्तिखार को बैटिंग नीचे कराते हैं बहुत। तो कहाँ कराएं भाई? इफ्तिखार के स्टैट जरा जाके देख लो, बात तो बहुत करते हो। हाँ। ये आखिरी 3-4 मैचेस के अंदर वो 7वें नंबर पे आया है। उसने जितने भी T20 मैचेस खेले ना, ज्यादा वो 5वें और 6ठे नंबर पे आता है। ऐसा ही है, सही है। और वो जो आखिरी 4-5 मैचेस में 7वें नंबर पे आया है ना, उसमें भी किसी मैच में उसने 20 बॉलें खेली हुई, किसी में 22 खेली हुई, किसी में 34 खेली हुई, इस तरह किया हुआ। भाई तो आपका ऑस्ट्रेलिया का टिम डेविड वगैरह वो भी तो बहुत नीचे आते हैं। आपके आंड्रे रसल जो है वो भी तो बहुत नीचे आते हैं। तो हमें तो ये प्लेयर्स चाहिए ही नीचे। अक्षर पटेल भी तो नीचे आता है। मैं यही कह रहा हूँ जी, सही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप जब से T20 की टीम में आए हैं, 5वें 6ठे नंबर पे आप खेलते रहे हैं। ऐसा ही है। अगर नहीं है तो मैं स्टार्ट निकाल के लोगों को दिखा दूंगा। 5 6 7 ये 3 ही पॉइंट्स हैं। सही है। शुरू से 5 6 7 मैंने आपसे क्या बोला है? जो मसला होगा बाबर आजम का मसला है, जो मसला होगा बाबर नहीं है, बाबर होल्ड कर रहा, बाबर सब कुछ कर रहा है। सही है। अब बीच में अब मैं आपको बता रहा हूँ नहीं हो क्या रहा है, बताएं। अब सोशल मीडिया के थ्रू उमर अकमल की बातें शुरू हो गई हैं। 2019 में सरफराज कप्तान था, उस टाइम तक था शायद वो टीम में। जैसे बाबर आजम कप्तानी संभाली उमर अकमल बाल, अब सबके दिमागों में ये है कि शायद बाबर आजम कप्तान था। इसी तरह अहमद शहजाद का भी है। अहमद शहजाद भी 2019 तक था, 19 तक थे, ठीक है। उसके बाद बाबर आजम कहीं कप्तान बने, ये टीम से बाहर हो गए। सब यही बातें कर रहे हैं कि जी ये अब उमर अकमल 34 साल का हो गया है। हाँ जी। मतलब एक प्लेयर जो 34 साल का हो गया है, 2019 में आखिरी उसने मैच खेला श्रीलंका के खिलाफ लाहौर में, T20 का था शायद, ठीक है। उसके बाद से आप 4 साल हो गए, उस 5 साल उस बात को, आप 34 साल के लड़के का दोबारा माहौल बना रहे हैं T20 में। बिल्कुल बना रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। ये 6 पैक है निकाल के, वो 6 पैक जो बने ना, पेट खींच के उसने 6 पैक बनाया है। तो मेहनत लगती है उसमें भी, ठीक है भाई, ऐसे मतलब पूरा इतनी देर सांस रोकना। ठीक है, मैं ये कहता हूँ मेरे सामने आओ, मुझे बताओ कितना 6 पैक निकले। वो 6 पैक पेट खींच के बना दिया 6 पैक। अब उसकी गेम चल रही है, औरों की गेम चल रही है, अहमद शहजाद की भी चल रही है। मुझे तो ऐसा लगता है। मेरी बात सुने, बाबर आजम की कप्तानी के बाद जो लड़का पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ है ना, उस सबको तकलीफ है कि इसको कप्तानी। सर कप्तानी की बात हो रही है तो एक जरा शायद आफरीदी साहब की भी बात सुन लें, क्योंकि लाला की बात जो है बड़ी सही रखती है। उन्होंने बयान दिया है, बाबर शाहीन की कप्तानी में खेलते तो मेरी नज़र में उनकी इज्जत मजीद बढ़ती। अगर आपने शाहीन को कप्तान बना ही दिया था तो बहुत गलत तरीके से आपने उसको हटाया। आप एग्री करते हैं इस बात? बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने बोला भी एक जगह पे, मैंने बोला अगर शाहीन को आपने कप्तान बना दिया, मैंने बोला था कि शाहीन को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, आपने रिजवान को बनाना चाहिए था। अगर आपने शाहीन को कप्तान बना दिया है, अब आपको इसको हटाना नहीं है। और मैंने यहां तक बोला था कि अगर न्यूजीलैंड की सीरीज में शाहीन की कप्तानी में टीम हार गई, इन्होंने शाहीन को कप्तानी से हटा देना, वही हुआ, हटा दिया, शाहीन को कप्तानी से हटा दिया। भाई आपने क्यों हटाया? तो आपको लगता है हटाना जो है वो वजह बनी? जिसने हटाया वो तो हटा के चला गया, उसके बाद फड्डा करवा दिया बाबर आजम और शाहीन में। ऐसा ही था। सही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी रिक्वेस्ट है बाबर आजम से, शाहीन से, ठीक है। पहली तो बात, मैं नहीं समझता इनमें कोई ना कोई ग्रुपिंग या कोई ना कोई इख्तलाफात होगा। भाई अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो भाई इस चीज को खत्म करें। जिन लोगों ने फूट पड़वानी थी वो तो पड़वा के चले गए। भाई आप लोग ने सबने साथ खेलना है और तरीके से क्रिकेट खेलना है। या तो आज आप कप्तान हो, कल वो कप्तान है, दोनों ने एक दूसरे के साथ खेलना है। टीम में तो आप लोगों ने होना ही है। नाजरीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। सी आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। खेल का जुनून जारी रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी और सारी है और अब कल जो मैचेस होने जा रहे हैं जरा उन पर नजर डाल लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड खेल रहे हैं, पाकिस्तान और आयरलैंड। पाकिस्तान और आयरलैंड का अगर आयरलैंड का मैच हो जाता तो फिर शायद कोई आयरलैंड की फेवर के अंदर ये बात चली जाती कि वो खेलता और पाकिस्तान की फेवर में भी कल का मैच होता, दोनों लड़ते अपनी पोजीशन के लिए। लेकिन इस वक्त दोनों का मैच को मायने खेज नहीं है क्योंकि ये ग्रुप ए सुपर 8 का जो मरहला है उससे बाहर हो चुका है, ग्रुप ए। और स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच का अभी थोड़ी देर में हम आपको बता देते हैं हाल। अगरचे आज का मैच ड्रॉ हो जाता है तनवीर भाई, तो फिर स्कॉटलैंड को भी कल के मैच की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आए, खेलने ही ना आए, खेलना ही ना है, मना कर दे, बोला तो पहुंच गया, खुशी मनाए, बस हम तो खुशी मनाए। जैसे वो कल हफीज की बात हो रही थी तो मुझे याद आया, हफीज का एक ट्वीट हुआ था। आजकल सोशल मीडिया पे इतने ट्वीट चल रहे हैं कि नाज़रीन पता नहीं होता उनका है या नहीं, तो मैं ये आपको कह दूं, अच्छा कंफर्मेशन आप ले लीजिएगा। अच्छा, कुछ प्लेयर बोलते हैं, आपने सोशल मीडिया के नाम ली, कुछ प्लेयर बोलते हैं बाबर आजम को बिला वजह किंग बनाया हुआ सोशल मीडिया से वैल्यू। भाई आप भी सोशल मीडिया पे ही चल रहे हैं। जी जी ऐसा ही है, ठीक है, सारे सोशल मीडिया पे ही चलते हैं भाई, यूट्यूब सोशल मीडिया सब चलता है, ट्विटर वगैरह सब चल रहा है भाई। ये मत बोले। दूसरी बात ये कि भाईजान उसको आपने किंग नहीं बनाया, उसको लोगों ने किंग बनाया। ऐसा ही है, तो जब लोगों ने किंग बनाया तो भाई वो किंग है, मान लो भाई, मानो, मानने वाली बात है। इंडिविजुअल कैपेसिटी, अगर आप इतने बड़े सुपरस्टार होते ना आप टीम से बाहर होते, आप किंग बनते, बस वो तो है। अच्छा बात हो रही थी और ना पर्चियों पे क्रिकेट खेलते। सोशल मीडिया की बात थी तो मैंने कहा चलें स्टैट्स अपनी टीम से मैच नहीं कराते। अहमद शहजाद साहब के टोटल कैरियर के तीनों फॉर्म के अंदर जो है वो रन है करीब, यार मेरी बात सुने, और बाबर के सिर्फ T20 के अंदर 5800। मेरी बात सुने, बिल्कुल मेरी बात सुने। ये जो लोग कहते हैं ना बाबर को कप्तानी से हटा दो, और ये मेरी बात लिख ले, मैं 85 दफा बोल चुका हूँ, ये कप्तानी से हटने के बाद इसकी बैटिंग के पीछे पड़ जाएंगे। पढ़ने दें, 2 मैच में रन नहीं करेगा, ओ यार क्या किंग है, ओ यार बातें सुनो इसकी, ये बैटिंग के पीछे पड़ जाए, वो जो काम करेगा उस चीज के पीछे पड़ जाएंगे। चलो उन्हें तो जाने दें। मैं हफीज साहब के ट्वीट की बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कुर्बानी के लिए तैयार है, और टीम की फोटो लगी हुई थी उस पोस्ट के ऊपर। तो मुझे बताइए कुर्बानी के लिए अगर तैयार हैं उनकी बात, तो कितने प्लेयर्स की कुर्बानी होने जा रही है? वो मैं हफीज की बात समझ गया हूँ क्यों कह रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। क्यों वो इस वजह से कह रहा है क्योंकि ना सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कोई बात आनी है, ना बोर्ड के ऊपर आनी है, ना कोचेस के ऊपर आनी, किसी को भी नहीं। यही कल मैंने बात बोली थी कि प्लेयर्स और कप्तान को पकड़ा जाएगा, ना सिलेक्टर को पकड़ा जाएगा, ना किसी को भी पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने बोला है कि प्लेयर्स आ जाओ जी, आपकी बारी आ गई है। तो बात यह है कि बातें हो रही जी, एक टीम से 9 प्लेयर निकालो, एक टीम से 8 प्लेयर निकालो। भाई ये हल नहीं है, 8-9 प्लेयर कैसे निकलेंगे? फिर हल क्या है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 8-9 प्लेयर निकल गए, बाबर निकल गया, शाहीन निकल गया, हारिस रूफ निकल गया, नसीम निकल गया, फखर जमान निकल गया, ठीक है, इब्रार निकल गया, आजम शादाब निकल गया। नहीं, ये मैं उन प्लेयरों की 8-9 में से प्लेयर है, 15 में से हमारे प्लेयर, यही तो परफॉर्मर है सारे। तो अगर आप इनको भी निकाल देंगे तो खेलेगा कौन? मैं और आप? किसको खिलाएंगे? फिर नए लड़के लाएंगे। भाई ये जिन 6-8 प्लेयरों को मैंने नाम लिया ना, इन्हीं से ही आपकी टीम खड़ी हुई है। इनको भी फारिग कर दोगे, आपके पास प्लेयर ही नहीं है। जो बातें कर रहे हैं ना डोमेस्टिक ये वो, भाई आपके पास उस लेवल के प्लेयर ही नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं ना, पाकिस्तान में से 8-9 प्लेयर निकालने की बात हो रही है, न्यूजीलैंड नहीं गया और लग ऐसा रहा है कि अभी इंग्लैंड भी शायद ना जा पाए, ये लोग कितने प्लेयर निकालेंगे? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 1 मिनट, मोबाइल में मैंने एक चीज सेव की है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं ये मेरा एक स्टाइल है, मैं ये चलाता रहता हूँ भाई। नहीं आप चलाते रहे, मैं मोबाइल भी खोल लेता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। ये देखें, अब मैं आपको एक चीज बताएं, केल विलियमसन की कप्तानी में 2016 में सेमीफाइनल में टीम आ रही T20 वर्ल्ड कप में, उसी की कप्तानी में 2021 में आ रही फाइनल, फिर 2022 में सेमीफाइनल, फिर 2023 में सेमीफाइनल, 2024 में बाहर हो गई। अभी हो गई, ठीक है, हट जाएगा कप्तानी से? नहीं, एक बार भी नहीं हटेगा। 16 से लेके 24 तक चल रहा है, आगे भी जब तक चलाएंगे। अभी जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड का हाल हुआ है, क्या हुआ? वही जॉस बटलर कप्तान है, वही है, उसकी कप्तानी तो नहीं खत्म हुई, वो भी ऑलमोस्ट बाहर जा रहा है, सुपर 8 में नहीं जा रहा है वो भी ऑलमोस्ट। अब आपको समझ आती है, हमारे प्लेयर्स, हमारे ये मीडिया के जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, ये जिस तरफ गाड़ी घुमाना चाहते हैं ये घुमा देते हैं। ये क्यों है? ये क्यों है? ये वजह क्या है? जब इतनी बड़ी बड़ी टीम जो हैं वो बाहर हो रही हैं, सबसे तो हमने क्यों आवेला मचाया? उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अच्छा, मैंने बहुत जगहों पे बोला है, अगर चेयरमैन तगड़ा है, चेयरमैन कहता है बाबर हटेगा तो हटेगा, नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा, ठीक है, उसके बाद चेयरमैन लगाम दे उन लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मीडिया के लोगों को
लगाम दे जो आके उल्टे सीधे सवालात करते हैं प्लेयरों से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लोग, जो रिपोर्टर या जर्नलिस्ट, जो लोग जिनके अपने ट्विटर्स अकाउंट हैं या ये सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू प्लेयर्स के अगेंस्ट जाते हैं या प्लेयर्स को ब्लैकमेल करते हैं ये कह के कि हम तुम्हारी स्टैट लगा देंगे, उन लोगों को कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने ना दो। ये चेयरमैन को ये चीजें भी नोट करनी चाहिए। उनको बिल्कुल बोले कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने चाहिए। जो लोग क्रिकेटर्स के अगेंस्ट सोशल मीडिया में मुहिम चलाएंगे ये नहीं आने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं आधी से ज्यादा चीजें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद प्लेयर्स पे भी आ जाओ। इनको इनसाइड मिलती कैसे है? प्लेयर्स देते हैं, सिलेक्टर्स देते हैं, ये जो सब चला रहे हैं अपना काम, ठीक है? सब क्यों? जो इनसाइड देता है पकड़ा जाए, पहली फुर्सत में फारिग करो उसको। तो आपके ख्याल से उन लोगों को फारिग करना चाहिए ना जो बोर्ड में और खिलाड़ी दे रहे हैं। अब जर्नलिस्ट का काम तो सवाल पूछना है। नहीं, मतलब वो बेचारा जबान मिली तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका हुआ हो जाए। अब मेरी बात गलत समझ रहे। कैसे? मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप सवाल ना करें। फिर वहां पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां पे आप सवाल करते हैं जी, क्रिकेट के ऊपर सवाल करते हैं। बिल्कुल। आपने कितनी दफा नहीं देखा कि पर्सनल सवाल हो रहे होते हैं वहां पे? नहीं, पर्सनल सवाल भी ऐसे होते हैं जो रिलेटेड होते हैं क्रिकेट से। जैसे अगर आप दोस्ती की बात को कहते हैं बहुत ज्यादा कि यार ये पर्सनल है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि एक मैच में आपका जिगरी दोस्त जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आपसे यही पूछेंगे ना यार शादाब के साथ क्या मसला है, अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो क्यों खेल रहा है? नहीं, तो ये पर्सनल नौयत में गया आपके ख्याल से? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, होती है ना बहुत सी चीजें। क्या हुआ है? बहुत सी चीजें होती हैं कि यार आप इतना स्लो क्यों खेल रहे थे, आपसे रन नहीं हुए, आपसे ये नहीं हुए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है जो मैच हो रहा होता है आप उससे सवालात करें, ठीक है। उसके बाद वही लोग जब अपने पर्सनल सोशल मीडिया में करते हैं उनकी बातें कुछ और होती हैं। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे मसाला लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं, बातें कुछ और होती हैं। अच्छा, होता क्या है कि उन बातों से वो इस किस्म की बातें करके प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, एक फिजा बना देते हैं, ठीक है। प्लेयर्स उन यार कितनी दफा हुआ है, ठीक है, चाहे क्रिकेटर टीवी पे बैठ रहा हो, चाहे रिपोर्टर या जर्नलिस्ट बैठ रहा हो, जब ये इस किस्म की बातें करते हैं प्लेयर्स पैनिक होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। बहुत से प्लेयर्स इनसे कांटेक्ट करते हैं, फिर यार क्या कर रहे हो। बहुत से रिटायर्ड खिलाड़ी जो हैं जो टीवी पे बैठते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। मैं एक बात कर रहा हूं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा, आप हमारे वो कर रहे हैं। तो भाई इन लोगों पे भी सख्ती करें, नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। और मैं प्लेयर्स के लिए भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को ये चीजें नोट करनी चाहिए कि जो हमारी आपस में बात। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, वैसे इतना तगड़ा चेयरमैन कभी सुने एक मिनट सुने, मैं आपको एक और बता। अभी शाहीन और वहाब रियाज की कोई सिलेक्टर था, वहाब था, ये कौन सा सिलेक्टर था ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शाहीन को अभी वाइस कप्तानी की ऑफर हुई। बिल्कुल हुई, उन्होंने मना कर दिया। कैसे बाहर हुई आई बात? शाहीन में और सिलेक्टर के बीच में वो बात थी, वो कैसे निकली बाहर? वो कैसे निकली बाहर? निकाली गई है, निकली थोड़ी है। मैं यही तो कह रहा हूं कैसे निकली बाहर? भाई शाहीन तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर आप उसको वाइस कप्तानी की ऑफर कर रहे हैं वो कैसे निकालेगा बाहर? तो दूसरा बंदा कौन था जिसने बात निकाली? ये मेरा कहने का मकसद है कि भाई ये इनसाइड स्टोरी यार आपके टूर्स के दौरान जो है मेरे जराए बताते हैं, ठीक है, मैं जराए आपके टूर्स के दौरान लड़के निकाल के चीजें बाहर करते हैं, पड़े रहते हैं ये इनके पीछे, दसो ना की गल हुई है, दसो ना की गल हुई है। अब आपने ट्विटर पे देखा नहीं है जाके कि आपके रिपोर्टर्स कैसे कह रहे होते हैं, आज मैं ये बात लेके आऊंगा, कल मैं ये बात लेके आऊंगा, चैट दिखा दी पुराने पीसीबी चेयरमैन की, पर्सनल चैट दिखा दी, परसों मैं ये बात लेके आऊंगा। तो कैसे लेके आऊंगा भाई? कौन बताता है आपको? ड्रेसिंग रूम की इनसाइड स्टोरियां किसी से फड्डे हो रहे नहीं हो रहे वो तक निकाल के बता देते। तो ये किसका कसूर है? इसमें भी क्रिकेटर्स और जो मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ, जो मैनेजमेंट, इनसे भी पूछो कि यार ये क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल में तो इन्हीं से आप पूछें, क्योंकि जर्नलिस्ट के पास उसका तो काम है, उसका ब्रेड एंड बटर है खबर निकाल के लाना। अगर उसे मिल रही है तो वो लाएगा, बाकी आप इनसे पूछें कि ये क्यों निकाल रहे हैं। और नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने से एहतियात करना चाहिए, स्पेशली उस वक्त जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में अपनी कौमी टीम को भेज चुके हैं। तो नाज़रीन, एक वक्फा शामिल करेंगे प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि वक्फा जरूरी है। खेल का जुनून जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी सारी है और अब बात कर लेते हैं कुछ टॉप परफॉर्मर्स की। जी हाँ तनवीर भाई,
बेस्ट बॉलिंग अटैक और बेस्ट हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो दोनों अभी तक जो है अफगानिस्तान के पास है। और यार अफगानिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है। आउटस्टैंडिंग हाँ जी। क्रिकेट खेल रहे हैं और आउटस्टैंडिंग इंप्रूवमेंट है उनकी इंटरनेशनल वाकई। क्रिकेट में। या टीम इस- के अंदर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जोनाथन ट्रॉट जब से आया है ना इनके पास, उसने क्रिकेट बदल दी है। अब जोनाथन ट्रॉट कौन है? इंग्लैंड से ताल्लुक रखता है। इंग्लैंड की टीम आप देखें कैसे उसने T20 क्रिकेट को बदला है, स्ट्राइक रेट के साथ विद प्लस एवरेज। खाली स्ट्राइक रेट की मैं बात नहीं करता, एवरेज के साथ। मुझे वो स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए जिसका 200 का स्ट्राइक रेट और 2 रन हो। नहीं मुझे ये वो नहीं चाहिए। नसीम शाह वाला स्ट्राइक रेट आपको नहीं चाहिए 250 का? नहीं, मुझे ये नसीम शाह वाला स्ट्राइक हमारे 3 बॉल खेल के 250। हमारे पाकिस्तान में अजहर महमूद साहब कहते हैं कि जी स्ट्राइक रेट सबसे वैल्यू है, तो नसीम शाह की 250 का स्ट्राइक रेट में सबसे ऊपर है, तो उसको फिर ओपन करा दो। ऐसा ही है। ठीक है, प्लस रन्स। और जोनाथन ट्रॉट ने जो मेहनत की है ना इनके ऊपर, यार मैं पहले भी कह चुका हूँ, गुरबाज हो गया, मतलब गुरबाज वाज अफगानिस्तान की टीम क्या थी, लेकिन गुरबाज ने जो लीग्स क्रिकेट खेली, आईपीएल खेले, रेगुलर मेंबर है आईपीएल में जी, टीम से खेलता है, रेगुलर मैचेस खेलता है, अफगानिस्तान से खेलता है। वो तो नहीं सोचता वो तो वीक, वो तो मतलब और टीम्स के हिसाब से वो तो हल्की टीम है, लेकिन वो अपनी तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं। ऐसा ही है। उसके साथ साथ इब्राहिम ज़ादरान जो है वो अपनी बैटिंग इंप्रूव कर रहा है, वो बड़ा अच्छा अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर आपको राशिद और एक टाइम था कि राशिद खान जब आए थे तो कहते थे यार स्पिन अटैक अच्छा हो गया राशिद खान की वजह से। बिल्कुल सही है, बाकी आपको राशिद और नबी की वजह से, लेकिन बाकी बैटिंग में कुछ नहीं नजर आता। अब उनकी बैटिंग में नजर आ रही है, यही इंप्रूवमेंट होती है। बड़ी तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप नजर आती है। देखिए मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है। अब आपको मैं एक समझाता हूं रीजन क्या है। बताएं। जो टीम, ये जो छोटी छोटी टीम्स इंप्रूव कर रही है ना अपनी क्रिकेट, अगर मैं उसको अफगानिस्तान को भी लेके आ जाता हूं, इन छोटी टीम के साथ नहीं मिला रहा, जब ये कम इनएक्सपीरियंस टीम थी, जिस कंट्री के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं है ना, जिस कंट्री के अंदर सियासत इतनी अच्छी नहीं है, ज्यादा नहीं है, कम है, इन्वॉल्वमेंट कम है, यानी उस क्रिकेट के अंदर जब आप किसी फॉरेन कोच को लाओगे ना, वो अपना सारा एक्सपीरियंस उसमें शेयर करता है और लोग उसकी सुनते हैं। अच्छा, कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम अगर इसको पैसा दे रहे हैं तो हम इसकी सुने। फिर उस किस्म के जो कोचेज होते हैं वो फिर आपको बताते हैं डोमेस्टिक में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अपनी क्लब क्रिकेट स्ट्रॉन्ग करें, ये करें, वो करें, फलाना करें। उसकी वजह से आपकी क्रिकेट इंप्रूव जाती है, फिर मेरिट आती है, क्योंकि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, ना क्लब क्रिकेट स्ट्रॉन्ग है ना डोमेस्टिक है, तो वो फिर जब सिस्टम बनवाता है आपसे तो फिर मेरिट आती है, फिर आप उसी के कहने पे चलते हैं यार ये प्लेयर अच्छा है, ये प्लेयर अच्छा है, ये अच्छा है। इसी वजह से अफगानिस्तान की टीम जो जोनाथन ट्रॉट ने खड़ी कर दी है ना, अच्छे प्लेयर ला लाके मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कर दिया, ओपनर स्ट्रॉन्ग कर दिया। अफगानिस्तान टीम जैसे के पास डगआउट में है। अजय जडेजा को आप ये तो देखो ना, जब अभी वर्ल्ड कप हुआ था उनको आई थिंक वो लिया था बैटिंग कोच, नहीं बैटिंग कोच नहीं लिया था, वो लिया था मेंटोर लिया था, ऐसा कुछ लिया था, जिसकी वजह से आप देखो फर्क पड़ा। क्यों? मैं यही कह रहा था, क्योंकि अगर आप वो चेक कंडीशंस चेक करें तो इन कंडीशंस में, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हुआ था, बैटिंग कंसल्टेंट वगैरह शायद उनको लिया था। ठीक है, उसमें आप देखें ना कि इंडिया में क्रिकेट हो रही है, सही है, तो क्या अफगानिस्तान के प्लेयर कभी इंडिया में खेले नहीं? खेलें, आईपीएल हर साल खेलते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लिया कि यार 50 ओवर की क्रिकेट है, 50 ओवर क्रिकेट डिफरेंट है, T20 डिफरेंट है, आईपीएल टोटली डिफरेंट है। ठीक है, 20 और 50 ओवर की क्रिकेट थी ना, आईपीएल 20 ओवर की है, वर्ल्ड कप 50 ओवर का था। ऐसा ही है। तो उसमें उन्होंने सोचा कि यार अजय जडेजा को लेते हैं, वो इंडिया से खेला है, 50 ओवर कैसे खेलना है, किस तरह लंबी बैटिंग करनी है, क्या करना है, ग्राउंड्स को उसको आइडिया। तो ये बड़ा एक जबरदस्त, और दूसरी बात ये वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी क्रिकेट के ऊपर। ऐसा ही है, पैसा बड़ा खर्च कर रहे हैं, पैसा आप देखे ना, राशिद लतीफ उनको एक टाइम पे लेके गए, इंजमामुल हक उनको लेके गए, उमर गुल गया, यूनुस खान गए, ठीक है, तो फिर उस जोनाथन ट्रॉट भी हैं, तो वो पैसा लगा रहे हैं, वो दुनिया के प्लेयर्स को कहीं ना कहीं लेके आ रहे हैं कि भाई आओ हमें बताओ क्या करें, क्या नहीं करें, उसका वो फायदा उठाते जा रहे हैं। फायदा अब तब उठाएंगे जब सियासत नहीं होगी। राशिद खान जितना बड़ा प्लेयर है वो टीम में सियासत नहीं कर सकता भाई, अफगानिस्तान के हिसाब से तो वो तो हीरो है वहां का, वो पूरी दुनिया में भी हीरो है, नबी नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, लेकिन वो एक वीक लड़के की कप्तानी में वो जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कोई वो नहीं है, वो कहते हैं कि जी खेलो जो जिसको कप्तान, फिर यही चीजें हम समझाते हैं। हमारे मुल्क में हो नहीं सकती, क्योंकि तो पिछले 50 साल से यही कुछ ही हो रहा है, मैं वड्डा प्लेयर, मैं कप्तानी, मैं वड्डा प्लेयर, मैनू ज्यादा पता, मैं वड्डा प्लेयर, मैं सब कुछ, ये हमारे मुल्क में ये है। जब आप शुरू से ये चीजें सही कर लेते तो आज ये चीजें ठीक होती। चलें, अब तो ये चीजें हो गई ना, अब तो सारे ये आपका फर्रा जो निकला हुआ है, आखिरी लाइन पे क्या लिखा हुआ है, जरा बताएं ना, ये क्या है, लास्ट लाइन क्या है, क्या लिखी हुई है, ये किसके स्टैट्स लिखे हुए हैं, क्या है ये?
आखिरी लाइन पे जी जी यार, ये अहमद शहजाद के लिखे हुए थे मैंने। क्या है ये एवरेज अहमद शहजाद की 25 की है और स्ट्राइक रेट 114 का और 32 साल के हो गए हैं माशाल्लाह। 25 और ये कहते हैं कि जी मेरी साथ नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी भाई हो मैं आपके साथ नाइंसाफी पीएसएल में हो गई थी। हाँ जी। तो पीएसएल में तो बाबर आजम ने नाइंसाफी तो नहीं की ना आपके साथ भाई। पीएसएल में आप जब सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, जो कि हमारे सिलेक्टर्स लोग कहते हैं जी सबसे बड़ी क्रिकेट है जी, तो फिर आपको कैसे आगे चांस मिलेगा, मुझे ये बता दो कैसे बनेगा? वो फिर हो सकता है चैनल पे इन्होंने- आमिर और इमाद की तरह बुराइयां करके इन्होंने भी 2019 में क्रिकेट खेली है, उसके बाद कोई क्रिकेट नहीं खेली। अब आप मुझे बताओ 3-4 साल आप 5 साल आप भी क्रिकेट टीम से बाहर हैं, तो फिर कैसे? मेरे हिसाब से जो भी कप्तान आएगा, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को, आपको अहमद शहजाद को, उमर अकमल को कम। आप तो पहले रिजवान का नाम दे चुके हैं कि आपको लग रहा है रिजवान ही आएंगे और उन्हें आना चाहिए, ऐसे आपके अल्फाज थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आपने ये एक और चीज बता दूं आपको मैं, ये जो कहते हैं ना बाबर आजम दोस्ती, रिजवान को कप्तान बनने तो वो भी बोलेगा भाई मैं जो बोल रहा हूँ वही सब कुछ होगा, फिर देखते रह जाना। तो फिर मैं देखता हूँ कौन बोलता है ये दोस्ती यारी निभा रहा है या नहीं निभा रहा। जाहिर सी बात है। वो भी जो चले हुए कारतूस है ना, वो उनको नहीं वापस लेके आएगा। जाहिर है, बोलेगा भाई मुझे नए लड़के चाहिए बस। हर कप्तान आने वाला यही फैसला करेगा कि हमें अपनी कप्तानी सीधी करनी है। अच्छा, और ये सिलेक्शन कमेटी फारिग होनी चाहिए जो 7 की बनाई है ना, 4 और बना देते यार, इनकी टीम इन्हीं से खिला दो। और क्या, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी वर्सेस पाकिस्तान 11, और क्या, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इन्हें खिलाएंगे सेलिब्रिटी 11 से, ये शायद उनसे भी हार जाएंगे। शायद मैं सिलेक्टिव 11 की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान 11 तो जीत जाएगी इंशाल्लाह। सवाल जी हमने किया था, उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड किस प्लेयर का है? सही जवाब है जी डी, AB डिविलियर्स, जिन्होंने 30 मैचेस खेले और 23 कैचेस किए हैं। सही जवाब दिया है खावर जमील साहब ने। खावर जमील साहब का ताल्लुक कहाँ से है जी, जरा शहर बताइए। कराची से इनका ताल्लुक है। मुझे लग रहा है नेट कराची में अच्छा चल रहा है भाई, गूगल बड़ा तेज हो रहा है, 3-4 दिनों से कराची से ही आ रहे हैं जवाब। अच्छा, खैर हाँ ऐसा लग रहा है मुझे, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, कल जो मैचेस होने जा रहे हैं सर, 16 और 6 का अभी तक हमारा आंकड़ा चल रहा है। मुझे प्लीज टीम बताइएगा इस वक्त क्या अपडेट है इंग्लैंड स्कॉटलैंड की? अभी तक डिले आ रहा है, अभी तक फैसला नहीं कर सके कि जी कब मैच होगा भी या नहीं होगा। अभी तक जो है मैच कॉल अप भी नहीं हुआ है और लिमिटेशंस भी नहीं आई हैं कि कितने ओवर का खेलेंगे, अभी इंतजार बाकी है। तो कल ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड का मैच होने जा रहा है जी। स्कॉटलैंड ने जैसे आज इंग्लैंड को हराने की कोशिश की, इंशाल्लाह कल ऑस्ट्रेलिया को भी हराएगा, ऐसा मेरा मानना है। ना भी हराए जीत आ जाएगा। हाँ वैसे आप तो कह रहे थे ना ही आए खेलने, तो अच्छा घर पे चिल करें। पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच होने जा रहा है जी। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं कहता हूँ जी हल्की टीम को ऊपर आना चाहिए, तो मैं पॉइंट दे रहा हूँ। मैं सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आयरलैंड की थोड़ी सी अभी तगड़ी टीम है। और आपका फिर आयरलैंड है आप या पाकिस्तान? नहीं मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। चलें जी, ये अच्छी बात है। मैं पता किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं किंग बाबर के सपोर्टर यहां पर बैठे हुए हैं। नाजरीन, इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत, अंटिल नेक्स्ट टाइम खेल का जुनून जारी रहेगा। कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।